आज से 5 साल पहले द फर्स्ट एडवाइस यू विल गेट इज टू डू अवे विथ ऑल द पॉपुलर न्यूज, जो भी न्यूज में है, सारे ऐसे आर्टिकल्स को साइड में हटाओ। एनीवेज इससे रिलेटेड यूपीएससी का मंथली मैगजीन्स में आ जाएगा, तो क्या जरूरत है रीड करने की। बट लुक एट द चेंजिंग पैटर्न। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे का पेपर देखेंगे, प्रीलिम्स का देखेंगे। दिस इज नॉट रेलेवेंट एज ऑफ नाउ। क्यों? क्योंकि अब अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके पास सफिशिएंट एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, आर्ट एंड कल्चर में थीम्स कैप्चर करने के लिए, सोसाइटी के लिए फॉर्डर यू डोंट हैव एनीथिंग पीपल, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब डिलेमा क्या था? लेट मी टेक यू टू सम न्यूज। देखो, राम जी की लेगेसी के बारे में न्यूज आ रही है, कॉन्सेक्रेशन हुआ है हमारे राम मंदिर का। अब आई हैड अ डिलेमा हियर। बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं पीपल, यू विल सी। ये हिस्टोरिकल एनालिसिस का आर्टिकल आया है, आपके नेशनल न्यूज़ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं जो मैंने भी कंप्लीटली इग्नोर किए। बट देन व्हाट टू फोकस अपॉन, हाउ टू सिलेक्टिवली कैप्चर द थीम्स, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब इसमें मेरे पास डिलेमा पीपल ये था दैट हाउ डू आई प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर माई समाचार मंथन, एंड इस टॉपिक को मैं कैसे उनको हाफ एन आवर 45 मिनट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें दूँ। सो आई विल टेक यू थ्रू माई जर्नी हियर, जो मेरे साथ हुआ। लुक व्हाट हैपेंड हियर। मुझे लगा कि हाउ डू आई टेक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हियर। नाउ लुक एट दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, हिस्टोरिकल एनालिसिस सारा। बट व्हाट इफ हिस्टोरिकल एनालिसिस पे क्वेश्चन ना आए, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पे राम टेम्पल के क्वेश्चन ना आए कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या हुआ या आगे क्या होगा। सो हाउ डू वी टेक द थीम्स हियर? तो सबसे पहले पीपल आई वेंट थ्रू द पीवाईक्यूज। मेंस के ये पीवाईक्यूज देखो, एंड यहाँ से मुझे समझ में आया पीपल क्या पूछा जा सकता है, व्हाट कैन बी आस्क्ड। सबसे पहले आप ये देखो, सोसाइटी का क्वेश्चन है, मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड सम फीचर्स जो आज भी प्रिवलिंग है। वाई वी आर डिस्कसिंग वैदिक सोसाइटी? इतना पुराना क्यों जाना? देखो, लेटर वैदिक पीरियड में जनपद आए थे। अब अयोध्या भी इनमें से एक जनपद से बिलोंग करता था। कमेंट बॉक्सेस में मेंशन करो पीपल कौन सा। और ये सारी चीजें गॉट सॉलिडिफाइड, आर हिंदुइज्म एज अ रिलीजन गॉट सॉलिडिफाइड इनटू लेटर वैदिक पीरियड। कौरवास आर पांडवास को आप कुरु से ट्रेस कर सकते हो, एंड इसको आप फर्दर वैदिक पीरियड से ट्रेस कर सकते हो। तो लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी को वैदिक पीरियड से कंपेयर करके आपकी आर एस शर्मा में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें मेंशन्ड है। एंड ये दो चैप्टर्स अलग अलग हैं, बट इनको आप कंपेयर करके पढ़ो एंड इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, एंड फर्दर इसको रामायण से कनेक्ट करो। हाउ मच ऑफ दैट रिफ्लेक्ट्स इनटू योर फोक टेल्स ऑफ रामायण ऑल्सो, and how much of that is presently related to your prevalent societal conditions people। ये पहला थीम हुआ। अब आओ आप मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट वाले पार्ट पर। आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स में देखो, रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम? ये तो ब्रिक टेम्पल है। देखो, कोई भी ब्रिक टेम्पल, कहीं पर भी ब्रिक आर्किटेक्चर ना, आइदर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, आपका रॉक कट आर्किटेक्चर से इवॉल्व हुआ है। मॉडर्न टाइम्स में रॉक कट आर्किटेक्चर आया, उसी के बाद धीरे धीरे रिफाइन होके हम ब्रिक टेम्पल्स पर बने। गुप्ता पीरियड में टेम्पल्स आपके इवॉल्व हुए। इसका इवोल्यूशन फर्दर कैसे हुआ, नाचना कठुरा से कैसे स्टार्टिंग हुई, ये सब आपका फाइन आर्ट्स के एनसीईआरटी में मेंशन्ड है पीपल। लाइकवाइज इसको कंपेयर करो द्रविडियन आइडियोलॉजी से। द्रविडियन आर्किटेक्चर में तो बहुत लेट आपका रॉक कट टेम्पल्स आए। पंचरथास याद करो, कौन कौन से पंचरथास है कमेंट में बताओ। मामल्लापुरम से ये स्टार्ट हुआ, दैट्स देयर। अब आगे देखो, आगे आते हैं हम फिलॉसफी पर। अब फिलॉसफी का क्या रोल है? देखो, नाउ द यूपीएससी इज कैप्चरिंग द फिलॉसफी इन आर्ट एंड कल्चर। कैसे? इंडिया के जो पुराना आर्किटेक्चर है, मॉन्यूमेंट्स है, आर्ट है, उसका इंडियन फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन से इंटरफेस बताओ। हाउ इंडियन फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन इज रिफ्लेक्टेड इन दिस मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट। तो ऐसे ही पीपल हिंदू फिलॉसफी का हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में भी पूछ सकते हैं, जहां पर आपके ये वाले एग्जाम्पल्स काम आएंगे। कैसे काम आएंगे? आप यहाँ से हिंदू फिलॉसफी को ट्रेस करो, बिकॉज लॉर्ड राम न्यूज में रामायण की सारी फिलॉसफी को याद करो। रामायण आपको क्या सिखाता है, क्या आपने बचपन से सुना है रामायण के बारे में, एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट इन योर टेम्पल्स। एक एग्जाम्पल, जो शिखर होता है ये आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है, अपवर्ड्स। यहाँ पर आमलक एंड कलश का भी एक अलग सिग्निफिकेंस है पीपल। गर्भगृह, जो यहाँ पर गंगा एंड यमुना एज इन प्लेस ऑफ द्वारपालास रहती है आउटसाइड योर टेम्पल्स, इनका कुछ सिग्निफिकेंस है। ये सारी चीजें पीपल प्रिपेयर करो अच्छे से, इंडियन फिलॉसफी वाला पार्ट, क्योंकि फिलॉसफी आपको कहीं भी एनसीईआरटी में दिया नहीं रहता। बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इन ऑल द मेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, फिलॉसफी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। लाइकवाइज हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं टेम्पल, 1000 years तक ये टेम्पल आपका टिक सकता है एज पर एलएनटी। बट व्हाट अबाउट द टेम्पल्स वेयर आर्किटेक्चरल हेरिटेज इज बीइंग लूजिंग अप, जहाँ पे हमने प्रॉपरली सेफगार्ड नहीं किया। व्हाट आर द स्टेप्स टू सेफगार्ड दोज टेम्पल्स?
यहाँ पर आपके लेजिस्लेशन 1951 के लेजिस्लेशन का क्या रोल है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से स्टेप्स लिए, दिस ऑल बिकम्स इंपॉर्टेंट पीपल फॉर योर प्रिपरेशन ओवरऑल। तो देखो इतना सब कुछ इंपॉर्टेंट था मेंस के हिसाब से। नाउ कमिंग फॉरवर्ड आई शो ए रियल लाइफ कॉपी पीपल, ये कॉपी देखो, दिस इज ऑफ एन स्टूडेंट जिसने 2 टाइम्स आपका मेंस निकाला है, एंड हियर शी इज टेकिंग अप अ टॉपिक, ऑल इट टेक्स फॉर इविल टू ट्रायम्फ इज फॉर गुड मेन टू डू नथिंग, ये एक टॉपिक है। नाउ लुक हाउ शी हैज यूटिलाइज्ड द स्टोरी ऑफ चीरहरण ऑफ द्रौपदी हियर, और कितना ब्यूटीफुली इसने एक्सप्लेन किया इस चीज को। सो नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपके लॉर्ड राम के टेल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं न्यूज में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीच में कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको आप आपके ऐसे पोर्शंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। क्या रेफरेंस था? शबरी का रेफरेंस था। शबरी एज अ लोअर कास्ट वुमेन, शी वांटेड लॉर्ड राम टू ईट बेर बट ओनली स्वीट बेर, तो उनको स्वीट बेर खिलाने के चक्कर में शी टेस्टेड द बेर हरसेल्फ बिफोर गिविंग इट टू लॉर्ड राम, और फिर भी लॉर्ड राम डिस्पाइट नोइंग दैट शबरी इज फ्रॉम अ लोअर कास्ट, ही एक्सेप्ट्स दोज बेर। तो ये इंपॉर्टेंट है पीपल अबाउट योर डिवोशन, कि कैसे डिवोशन क्रूशियल है आपके रिलीजन में। और जब भी आपका यूपीएससी में ऐसे में कोई क्वेश्चन आता है अबाउट डिवोशन, कोई वैल्यू आती है दैट यू डू योर वर्क विद डेडिकेशन, सब कुछ बाकी सब कुछ फॉल्स इन प्लेस। जैसे आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में आप डेडिकेशन से सब कुछ करो, रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, दिस इज देयर जहाँ पे आप ये लिख सकते हो। आगे फॉरवर्ड देखो, यहाँ पे इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल है, लॉर्ड राम एज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी इटसेल्फ। कैकेयी ने जब उनके फादर को बोला कि आप इनको बनवास दो 14 ईयर्स के लिए, तो ही एक्सेप्टेड ग्रेसफुली। ही वॉज अबाउट टू बिकम द किंग, स्टिल ही हैड हिज इंटीग्रिटी इन प्लेस कि मेरे फादर ने जो भी मुझे बोला है आई विल एक्सेप्ट इट एंड आई विल गो फॉर द वनवास। सो दिस इज वन एग्जाम्पल, ही हैड शोड ग्रेट करेज। अब इसके बाद करेज का इटसेल्फ एग्जाम्पल, जटायु आपने सुना होगा पीपल, जटायु he fought with Ravana to save Sita despite knowing that he is about to be killed by Ravana. He will not be able to win Ravana. Ravana was so powerful, but still he fought for good, he fought for integrity. And this is your example you have write. You have to write in role of civil service in bureaucracy, role of civil service in democracy. Even though conditions are adverse, आपकी life को threat है, फिर भी आपको you have to do the right thing. Why? If you will not do the right thing, तो आपके ऊपर questions आएंगे, आपके जैसे अदर पीपल विल ऑल्सो डू नॉट डू द राइट थिंग, एंड देन उसका कोई प्रोसेस का रेलेवेंस नहीं है। सो नो मैटर व्हाट, डू द राइट थिंग, कभी ना कभी वो चीज़ अपहोल्ड होगी, नो मैटर आपकी लाइफ लूज हो जाए, बट समवेयर इट विल बी इस्टेब्लिश, ट्रूथ विल बी इस्टेब्लिश। सो यू ऑलवेज फेस थिंग्स विद करेज, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है पीपल। लाइकवाइज अबाउट परसिवरेंस, नेवर गिविंग अप ऑन योर गोल्स, चाहे राम सेतु बनाना पड़े, चाहे कोई सेना इकट्ठा करनी पड़े, इफ माई गोल इज टू सेव माई वाइफ देन आई विल डू इट। तो देखो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, वैल्यूज से कनेक्ट किया है फॉर योर एथिक्स ऑल्सो एंड फॉर योर एसे पेपर ऑल्सो। तो इस टाइप से चीज़ें रखनी है। देखो आप एक और इंस्पिरेशन ले सकते हो डिसिप्लिन रहने की इन योर लाइफ ऑल्सो एंड इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिसिप्लिन रखो and work with a proper mindset, motivation रखो and so on and so forth. Moving forward यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए देखो इस टाइप से स्निपेट्स आ रहे थे। अब क्या ये पूरा स्निपेट इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए? नहीं, बट लुक केयरफुली, यहाँ पर एक टेम्पल का रेफरेंसेज है, कोठंडरम स्वामी टेम्पल, और ये इस पॉइंट पर है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट हेयर, ऐसे अरिचल मुनाई पॉइंट। तो इस टाइप के फैक्ट्स आपको देखने, इसको आपको यू हैव टू फर्दर गूगल ऑन। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन समाचार मंथन कोर्स, या आप इसमें फर्दर रिसर्च नहीं कर सकते, या फिर मतलब यू डोंट हैव द रिसोर्सेज टू मेक श्योर कि मतलब आपकी प्रिपरेशन इस डायरेक्शन में जा रही है, आप एटलीस्ट ऐसे गूगल सर्च कर रहे हो चीज़ों को, एटलीस्ट आप इस तरीके से वैल्यूज से लिंक कर पा रहे हो, एटलीस्ट यू आर एबल टू फिल्टर आउट द थिंग्स, 3 पर्सपेक्टिव्स में सोच रहे हो, फैक्ट्स, ओपिनियन एंड हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। तो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन द कोर्स, एटलीस्ट आप ऐसे सोचो एंड मूव फॉरवर्ड इन दिस मैनर पीपल। फर्दर देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे रेफरेंस लगा, दिस इज फ्रॉम अगेन एन एक्सप्लेन्ड वाला आर्टिकल, रामायण आउटसाइड इंडिया। नाउ कनेक्टेड योर मेंस वाले क्वेश्चंस, देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि इंडियन डायस्पोरा का क्या इन्फ्लुएंस रहा है इन योर कैरिबियन रीजन्स, ऐसे ही सेम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बारे में इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछा है। अब इसको कनेक्ट करो, हाउ द टेल्स ऑफ रामायण आपके कैरिबियन रीजन्स में भी फैली, ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स में भी फैली, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में, ये सब आपका सतीश चंद्रा, हरीश शर्मा में भी मेंशन्ड है पीपल एनसीईआरटीज में।
कैसे ये स्प्रेड हुआ, और इसी को कंपेयर करो, इसी को आप कंप्लीट करो विथ योर स्टडीज ऑन डायस्पोरा। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी प्रिपेयर्ड हो, आईआर के लिए भी प्रिपेयर्ड हो, कुछ आपको ऐसे जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन पोर्शंस है वो आपको ऐसी नॉलेज दे देते हैं, और बहुत सारा हम क्लासेस में भी पढ़ा देते हैं, सो दैट इज देयर। तो इस टाइप से पीपल देखो प्रिपेयर करना है आपको मूविंग फॉरवर्ड, सो दैट्स देयर। अब क्या इससे सफिशिएंट होगा? नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगे, ऑप्शनल का आपका आपने क्या चूज़ किया है, आपका फोकस ओवरऑल, ऑल ऑफ दैट इज देयर, बट देखो राइट डायरेक्शन एंड गाइडेंस बहुत नेसेसरी है। So thank you so much people, this video was about the right guidance and direction, और if you want to know about further guidance कैसे लेनी है, क्या करना है, so I'll help you chalk out the right strategy for you for the 2024. Just click on the link below to connect with me, or we'll further talk. Thank you.